आप अगर उस ग्रह की पूजा में लग गए, शनि ग्रह की देवता की शांति के लिए, चलो तेल चढ़ाएं, फ्री में मिलता है कैंट में खूब पास में, है, समझ आ रहा है, तो आप तेल ही चढ़ाते रहोगे, शनि के ही पास जाते रहोगे, होना जाना उससे कुछ भी नहीं है। दुकानदारियां दूसरे खूब चलाते रहेंगे। समझ आ रहा है? सुना है यहाँ कैंट में बहुत बड़ी दुकान है एक, हाँ, और उस आदमी ने, पहले उसके पास कुछ नहीं था, अब उसने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया है और खुद ही अपना प्रोडक्ट तेल बाहर रखे रहते हैं, खुद बेचता है। समझ आ रहा है? उसका पैसा भी उसी को आता है, और फिर जो है जो भीतर जाकर के जो पैसा देता है, चढ़ाता है, वो भी उसी के पास जाता है, रसीद भी वही बनाता है कि इतने का तेल तुम चढ़ाओगे या इतने तेल चढ़ाने के बाद में इतना पैसा दोगे तो तुम्हारे लिए शरीर की दशा उतर जाएगी। तो मतलब बहुत अच्छा व्यापार उसने बना रखा है। तो वो तो उसकी समझदारी है, ना समझी तुम आपकी कहेंगे। नहीं समझ आ रहा है? कोई व्यक्ति अगर आपकी बेवकूफी का फायदा उठा रहा है तो हम तो उसे तो समझदारी कहेंगे, ना समझ तो आप हो, बेवकूफ तो आप लोग हो। तो दुनिया में व्यापार चलाने का सबको स्वतंत्रता मिली है, कोई भी किसी भी तरीके से व्यापार चलाए, उसकी उसमें कोई गलती नहीं है। वो तो जानता है कि आदमी अज्ञानता में बह रहा है, तो इस अज्ञानता का फायदा हर कोई उठा रहा है, तो वो भी उठाता है। समझ आ रहा है? तो कुल मिलाकर के ऐसा सिस्टम बना रखा है कि यहीं से चीज शुरू होगी। यहां की फीस अलग है, यहां आएगा पहले व्यक्ति तो उसकी पहले फीस अलग होगी, फिर उस चीज को हम दूर करेंगे, 15 दिन में होगा, 20 दिन में होगा, उसकी फीस अलग होगी। फिर बीच बीच में हर सैटरडे को आपको आना है, तेल चढ़ाना है, वो तेल वहां से ही खरीदना है, वही तेल लेना है, उसकी वो तेल की कीमत वही है, फिर बाद में वही तेल वहां चढ़ के फिर उन्हीं बोतलों में फिर पैक होता रहता है, और वही सब पूरा बढ़िया व्यापार उसका चलता रहता है। समझ आ रहा है? तो आदमी को दिमाग चाहिए आज के समय में तो ऐसे व्यापार कितने चल रहे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो वो क्यों चल रहे हैं? वो सब ऐसे ही अज्ञानता के कारण से जो चक्कर लगाते रहते हैं, उनके माध्यम से व्यापार चलते रहते हैं और चलते रहेंगे। दुनिया में कभी भी किसी की अज्ञानता पूर्ण रूप से कभी भी समाप्त ना हुई है, और एक साथ ना कभी किसी की हो सकती है। तो इसमें कोई भी मतलब आपत्ति वाली बात नहीं है, बस समझने की बात इतनी है कि हम अपनी अपनी अज्ञानता को संभाल लें, अपनी अज्ञानता को दूर कर लें। समझ आ रहा है? दुनिया की अज्ञानता दूर करने का ठेका नहीं ले रखा, और ना हो सकती वो। हाँ, तीर्थंकरों के सामने भी नहीं हो पाई, बाद में भी नहीं हो पाई, तो किसी के सामने नहीं हो सकती। तो आप लोग ये विचार करें कि हम उस अज्ञानता के शिकार तो नहीं है। जितने लोग सुन रहे हैं उतने लोग भी यदि विचार कर लेंगे तो भी जो है यह सुनना सार्थक हो जाएगा कि ये अज्ञानताएं जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, इसके कारण से बहुत अच्छी अच्छी दुकानें बढ़िया चलती हैं, और जिनकी दुकानें चल रही हैं वो चलती रहें, उन्हें हम कोई अभिशाप नहीं दे रहे हैं। हम तो आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग अपनी अज्ञानता के ऊपर अपना जो एक भ्रम पड़ा हुआ है उससे बचने की कोशिश करें। समझ आ रहा है? कितने ही लोगों को आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, सुनते हैं, जब व्यक्ति आपत्ति में होता है तो उससे जो कोई भी ज्योतिषाचार्य जो कहता है वो सब करता है। समझ आ रहा है? एक कहा जाता है मरता क्या नहीं करता, और मरने वाले को और मारा भी जाता है। समझ आ रहा है? एक तो आदमी के पास कह रहा है कि मेरा घाटा चल रहा है, पैसा नहीं है। समझ आ रहा है? और जब ज्योतिषाचार्य कहता है भैया तू इसमें पन्ना की अंगूठी लगा, है, इस वाली उंगली में तू ये कौन सी नीलम के नग पहन। समझ आ रहा है? तो आदमी को अब 10,000 20,000 के नग और खरीदना, वैसे ही तो घाटा चल रहा है, और 10,000 20,000 का नग खरीदेगा और उसी के पास से खरीदेगा, कुछ उसको भी देगा। तो बस वही है, जो मर रहा है वो मरता जाता है, जो उठता है वो उठता जाता है। तो ये दुनिया की दशा चल रही है, चलती रहेगी। समझ आ रहा है? और लोग इसी भ्रम में पड़े रहेंगे। उन्हें सत्य का ज्ञान बहुत दुर्लभ है, असत्य का ज्ञान तो बहुत सुलभ है, सत्य का ज्ञान दुर्लभ है। तो वही यहां पर बताया जा रहा है कि भगवान की भक्ति करने का हमें फल नहीं मिलता। हम कई बार भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा विधान कर लेते हैं, स्तोत्र पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये जो भय बैठे रहते हैं, इन भयों से मुक्त हुए बिना हमारे मन के ऊपर कभी भी इन चीजों का प्रभाव पड़ नहीं सकता।
तो जितने भी ग्रह इत्यादि ये बाहरी चीजें हैं, ये केवल एक सूचक हैं। होता है तो होता है, उसको आप अगर बचा सकोगे तो सिर्फ इतना ही कि उससे पहले आप कुछ भक्ति करो, कुछ आप सही ढंग से अपना समय निकालो, जिसके माध्यम से कुछ आने वाले कर्मों में परिवर्तन हो सके तो अच्छा, और नहीं हो सके तो उसको भी आप समता भाव से यह सोच करके कि इससे भी हमको लाभ होगा, ऐसा सोच करके आप अगर रहोगे तो आप उन कर्मों के फल से बच सकोगे। क्या सोच करके? कोई भी आपत्ति विपत्ति आती है तो उससे भी हमें लाभ होगा। लाभ क्या होगा? उसी समय तो देखा जाएगा कि आपके अंदर कितना श्रद्धान है भगवान जिनेंद्र देव के प्रति है। उसी समय तो आपकी परीक्षा होगी कि आप में कितना धैर्य है, कितना साहस है। वरना कब होगी? बातों ही बातों में होती रहेगी कि भगवान महावीर स्वामी की जय लगाने से होती जाएगी। तो वही तो वो समय होगा जब आपकी अपनी काबिलियत आपको समझ में आएगी कि हमारे अंदर कितना गहरा श्रद्धान है, हमारे अंदर कितना भगवान पर विश्वास है, कितना अपने कर्मों पर विश्वास है, और कितना हमारे अंदर उस दुख को सहन करने की हमारे पास में शक्ति है। ये कब विश्वास में आएगा? इसके लिए चांस कब मिलेगा? हाँ, वो तभी मिलेगा। और ये मान करके अगर आप उस परिस्थिति को निकालोगे कि इससे भी हमें फायदा मिलेगा, अगर आप ऐसी मानसिकता बना लोगे तो आपको उस परिस्थिति से भी फायदा मिलेगा। आप बहुत सुनते हो राम की कहानी है? आप ये बताओ कि अगर राम को वनवास नहीं जाना पड़ता, अगर वो अपनी अयोध्या नहीं छोड़ते, क्या सुन रहे हो, तो सीता का हरण नहीं होता। मतलब सीता साथ नहीं जाती, सीता साथ नहीं जाती तो सीता का हरण नहीं होता, सीता का हरण नहीं होता तो रावण का पता नहीं चलता, और रावण का पता नहीं चलता तो रावण का अंत कैसे होता? रामायण लिखी कैसे जाती? महलों में बैठ करके रामायण लिख ली जाती है। अगर वो महलों में ही बैठे रहते तो क्या वो राम इतने प्रसिद्ध हो जाते? तो प्रसिद्धि कैसे मिली? आपत्ति को, अभाव को, प्रतिकूलता को सहन करने से मिली ना। और अगर उसका फायदा देखें तो किसी भी एक ऐसी दुराचारी शक्ति का अंत होना यह भी कब संभव है? जब ये सब चीजें सामने घटित हो रही हों, अभावों में, प्रतिकूलताओं में जीवन चल रहा हो। समझ आ रहा है? आखिर इन सब चीजों के माध्यम से हमारे अंदर जो एक आत्म शक्ति पैदा होती है, साहस पैदा होता है, वही हमारा अपना वजूद होता है, वही हमारा अपना अस्तित्व होता है। इन्हीं के माध्यम से हमें जो मिलेगा वही हमारी अपनी धरोहर होगी। बाकी तो सब चीजें आएंगी जाएंगी, सब अनित्य है। समझ आ रहा है? आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना साहस है, कितना धैर्य है, यही आपकी संपदा है, और इसका पता ऐसी परिस्थितियों के समय पर ही लगता है। इसलिए कभी भी इन ग्रहों के चक्कर में भगवान की भक्ति से विमुख नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां कहा जा रहा है, कोई यहां काल सर्प योग की दवाई नहीं बताई जा रही है। काल सर्प योग का तो एक उदाहरण लिए करके आपको बताया जा रहा है कि ऐसे योग कोई आपको बताए, कोई भी ज्योतिषी आपके ग्रहों की दशाएं बुरी बता करके आपको डराए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना विश्वास ये रखो कि ग्रह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं। हमारे पिछले कर्म हैं, इनका फल हमें भोगना है, और उन कर्मों में भी अगर हम संक्रमण कर सकते हैं तो भगवान की भक्ति से उन कर्मों को भी संक्रमित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है ये। अगर आप आज वर्तमान में पुण्य कर रहे हो तो उससे, उस पुण्य की शक्ति से पिछले वाले पाप कर्म भी हल्के हो जाते हैं। उन पिछले पाप कर्मों में भी उनकी शक्ति घट जाती है, क्योंकि जिस समय पर हम भगवान की भक्ति करते हैं उस समय पर दोनों काम चलते हैं। इधर हमारे लिए नवीन पुण्य का बंध भी होता है, और उधर जो पाप कर्म हमारी सत्ता में बैठे हुए हैं उनका जो रस होता है, उनकी जो अनुभाग शक्ति होती है वह भी कम होती है। दोनों काम एक साथ होते हैं जिस समय हम भगवान की भक्ति करते हैं। क्या समझ आ रहा है? तो ये
कर्म सिद्धांत में जो कर्म संक्रमण की प्रक्रिया है, इस पर ध्यान रखते हुए कि हमारे पाप भी पुण्य में संक्रमित होते हैं। कब? भगवान की भक्ति करने से। ये श्रद्धान के साथ में आप अगर ये स्तोत्र का लाभ लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसलिए ये मानसिकता आपकी पहले से बनाई जा रही है कि जितने भी आपके अंदर डर हैं, विकल्प हैं, दुर्भाव हैं, वो पहले आप दूर कर लो। फिर जब भगवान की स्तुति प्रारंभ करेंगे तो फिर भगवान की स्तुति करेंगे, फिर बीच में ये सब बातें नहीं आएंगी। समझ आ रहा है? ये सब फिर बाद में बीच में बातें नहीं करेंगे कोई भी, ये सब काल सर्प योग की, कि ग्रहों की, कि अनिष्ट की, फिर कुछ नहीं है, फिर तो सिर्फ इष्ट ही इष्ट है। समझ आ रहा है? इसलिए यहां पर आपका पहले माइंड वॉश किया जा रहा है। अगर आपको भगवान के प्रति भरोसा है तो आप किसी भी प्रकार से अपने मन में कोई भय न पालें। और ये जो लिखा हुआ है कि काल सर्प आदि योग होते हैं, ये सिर्फ आपके लिए ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जिनके माध्यम से आपको डराया जाता है, अपने व्यापार चलाए जाते हैं। समझ आ रहा है? हर साल कोई ना कोई एक नया योग बनता है जो 30 साल में 50 साल में एक बार आता है, और देखना आप दिवाली के समय पे ही आएगा, आगे पीछे 8 दिनों में, दशहरा से लेके दिवाली के दिनों में। समझ आ रहा है? अब ये कौन सी क्या चीजें हैं ये आपको बताने की बात नहीं है। समझ आ रहा है? हर साल एक ना एक विशिष्ट योग आएगा और उसका खूब पेपर में एडवर्टाइज होगा। समझ आ रहा है? आज ये लक्ष्मी योग है, 30 साल बाद आया है, आज आप जो कुछ भी खरीदोगे वो बिल्कुल आपके लिए अमृत तुल्य होगा, और उसमें जो आपको लाभ मिलेगा वो चीज आपके लिए घर में हमेशा परमानेंट रहेगी। देख लेना एडवर्टाइज सर का, अभी पेपरों का यही अभी टाइम चल रहा है। सुन रहे हो? कोई चल रहा है, कोई योग चल रहा है क्या? हाँ, 60 साल बाद कोई योग आया, ये ध्यान रखना। अगली साल भी ध्यान रखना, एक 60 साल बाद फिर आएगा, अगली साल ही आएगा वो। हाँ, वो यही टाइम होते हैं जब आदमी, मालूम होता है कि आदमी जो है खरीदारी पे निकलता है, लक्ष्मी के पीछे पड़ता है, एक माहौल बना रखा है, लक्ष्मी इसी टाइम पे आती है, तो इसी टाइम पे वे सब योग उतर के आएंगे, सब अमृत वर्षा होगी। समझ आ रहा है? इसी टाइम पर सब जो है ग्रह प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। इस टाइम पर आप हमारी दुकान में आकर के ये खरीदोगे तो आपके लिए वो चीज अमिट हो जाएगी, शाश्वत आपके घर में रहेगी। समझ आ रहा है? फिर ये भूल जाना जो हमने पढ़ाई थी, अनित्य भावना। दुनिया में कोई भी चीज नित्य नहीं है, बस ये केवल पढ़ने के लिए है। बस जो पढ़ाया था, अनित्य भावना केवल पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। बाकी सब चीजें दुकानों में जाओगे तो वहां पर आपको सब नित्य चीजें मिलेंगी। समझ आ रहा है? ये जितनी भी दुकानदारियां चलती हैं, ये सब आपकी श्रद्धा की कमी के कारण से चलती हैं। समझ आ रहा है? और सब पेपर वाले इस समय पर बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं कि वे ढूंढते हैं, पहुंचते हैं बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास में, भाई कोई योग वोग निकालो। ये छोटे मोटे दुकानदार तो फिर आपके योग के अनुसार फिर वैसे ही अपनी बिक्री करने लग जाएंगे, आप तो शुरू करो। समझ आ रहा है? तो ये छपवाते हैं, छापते हैं, सब अच्छा बढ़िया बिजनेस चलता है, और बेचारी भोली भाली जनता क्या जानती है। समझ आ रहा है? हर किसी को घर में आजकल मंदा चल ही रहा है, क्योंकि मोदी का दूसरा नाम बस। समझ आ रहा है? तो मंदा तो चल ही रहा है, तो बस इधर मंदा चल रहा है, लेकिन मजबूरी है कि वोट तो मोदी को ही देना है, लेकिन हर आदमी भीतर से रो भी रहा है, और इधर जो है व्यापार ये चल ही रहे हैं। तो हर आदमी भीतर से बस वही बात है, वो एक पहले कोई भजन सुना करते थे, तेरा दर्द न जाने पिंजरे के पंछी है, बाहर से तो क्या बोलते हो, है? बोलो बोलो, बाहर से तो खुश रहे और भीतर भीतर रोए रे, तेरा दर्द न जाने। बस वो हिसाब है। समझ आ रहा है? तो हर आदमी के लिए इन परिस्थितियों में सत्य का सामना करने का एक साहस होना चाहिए, अपने अंदर अपने भाग्य पर, अपने कर्म पर कुछ भरोसा होना चाहिए, है ना? तब ये पूजा कुछ स्तोत्र काम में आते हैं। अगर आप सब प्रकार के, है ना, गंदे भावों के साथ में अगर अच्छे भाव भी करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मन में भय रखोगे, अनिष्टों से डरोगे, काल सर्प योग के कारण से ज्योतिषियों के चक्कर लगाओगे, और इधर आकर के आप महावीर स्तोत्र, वर्धमान स्तोत्र का पाठ भी करोगे तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा।
एक तरफा विश्वास करने से फायदा मिलता है। आप एक तरफा विश्वास करो, इसलिए ये भावना यहां पर दी जा रही है कि ये काल सर्प आदि, ये योग नाम का 20 साल पहले कोई योग नहीं था। ये आपको बता दूं, ज्योतिष में कहीं ये गणित नहीं था। ये समझ आ रहा है? पहले काल योग अलग था, सर्प योग अलग था। समझ आ रहा है? ज्योतिषों में फिर कुछ अब नया नया अपडेट तो हर जगह होता ही है ना, कुछ ना कुछ समझ आ रहा है? तो काल योग अलग बताना पड़ता है, सर्प योग अलग बताना पड़ता है। तो एक नया योग बना डाला, बोले काल सर्प योग, जिसका नाम लेते ही आदमी आधा तो हाँ उसके पैर की जमीन खिसक जाए। समझ आ रहा है कि ये योग हमारा चल रहा है। तो वो फिर कुछ ना कुछ देगा, करेगा, कुछ ना कुछ उसमें लगेगा। तो ऐसी ये चीजें हैं जिन भयों के कारण से हमारे अंदर कुछ नहीं भी हानि होती है तो वो होने लग जाती है। तो इसलिए यहां कहा जा रहा है भले ये कलिकाल चल रहा है और कलिकाल में ही ऐसे नए नए योग डेवलप होंगे। समझ आ रहा है? ऐसे नए नए ग्रह निकलेंगे, नई नई बाधाएं आएंगी, नए नए देवता आएंगे, नए नए तरीके के मतलब पूजा पाठ चलेंगे। सब तरीके का ये सब कलिकाल में बढ़ता चला जाएगा। और ये कलिकाल का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता चला जाएगा वो हमेशा इस प्रकार के प्रभाव में पड़ करके अपनी अंदर की श्रद्धा भक्ति सब खोता जाएगा। जैन होने के बावजूद भी उसे जैनत्व का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या करना क्या है? यहां बताया जा रहा है कि भले ही दुखमा काल चल रहा हो, कली काल चल रहा हो, भले ही उसका प्रभाव दुनिया पर दिखाई दे रहा हो कि लेकिन अगर आपके अंदर समझदारी है तो आप जानना, अगर आपने भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान की स्तुति कर ली, तो समझ लेना कि हे भगवान ये कलिकाल हमारे लिए नहीं है, ये कलिकाल दुनिया के दूसरे लोगों के लिए है। ये भावना जब आपके अंदर आएगी तभी आप उन प्रभावों से बच पाओगे। और उस प्रकार के प्रभाव में आपको कुछ नहीं करना है, भगवान का दर्शन मनन चिंतन ये सब ही इस कलिकाल के प्रभाव को दूर करने वाले हैं। क्योंकि आपके हाथ में एक बहुत बड़ी चीज है। एक उदाहरण दिया है इसमें, क्या लिखा है? हस्तंगते गरुड़ मंत्र विधान सिद्धे। समझ आ रहा है? अगर कहीं पर सर्प योग होता है या सर्प की बाधा होती है तो सर्प को भी दूर करने का एक गरुड़ मंत्र और होता है।